डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सोनीपत में हुए शराब घोटाले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है और उसकी परतें भी अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई हैं। घोटाले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र दहिया ने राज उगलने शुरू भी कर दी हैं कि वो किस तरह अधिकारियों की मिलीभगत से शराब का इतना बड़ा गोलमाल कर रहा था, किस तरह से उसने पुलिस से मिलीभगत कर शराब कारोबार का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र ने न सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही सरकार को चूना लगाया हो, वो लंबे वक्त से ऐसा कर रहा था। आम दिनों में भूपेंद्र की पंजाब की डिस्टिलरी से सस्ती शराब लाता था और बोतलों पर महंगे लेबल लगाकर उसे बेचा करता था। यानी बोतल तो रेड लेबल की होती थी, लेकिन शराब उसमें देसी जैसी होती थी। उसकी शराब की सप्लाई सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। भूपेंद्र का कारोबार यूं ही चलता रहा। अगर लॉकडाउन नहीं होता, लॉकडाउन की वजह से हरियाणा की सभी सीमाएं सील हो गई, दूसरे राज्यों में उसका माल आना बंद हो गया। इस बीच दिल्ली में भी शराब की मांग काफी बढ़ गई। मौके का फायदा उठाते हुए भूपेंद्र ने अधिकारियों से मिलीभगत कर शराब की कई पेटियों का गोलमाल कर दिया। भूपेंद्र ने उसे गोदाम से शराब की पेटियां गायब कराई, जहां एक्साइज और पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब को रखा जाता था। मुनाफाखोरी के इस खेल में वो अकेला नहीं था। आला अधिकारी से लेकर पुलिस के छोटे मुलाजिम तक का इस खेल में हिस्सा होता था। मामले का किंग पिन भूपेंद्र हर महीने सोनीपत के एसपी को 10 लाख और खरखोदा को एसएचओ को 2 लाख रुपए मंथली दिया करता था। पूछताछ में भूपेंद्र ने कई पुलिस वालों को बेनकाब किया जो उसके शराब के काले कारोबार में शामिल थे। मामले में खरखोदा का एसएचओ जसबीर भी शामिल था, जो फिलहाल फरार है। देखिए, भूपेंद्र कई सालों से इस शराब की तस्करी करता रहा है खरखोदा एरिया में भी, और जो इसकी सारी परतें हैं वो रिमांड के दौरान ज़रूर खुलेंगी। ये लेबल चेंज करके आगे सप्लाई करता था, इसके आगे जो गुर्गेत हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा। सर, कुछ ऐसा लगा कि जो जसबीर एसएचओ था उसके साथ मिलकर दिल्ली में शराब सप्लाई की उन्होंने? दिल्ली, बिहार, राजस्थान, गुजरात, जहाँ पर ड्राई स्टेट हैं जैसे गुजरात और बिहार, वहाँ पर कुछ देखिए, लॉकडाउन के दौरान तकरीबन सभी जगह शराब बंद ही थी, ठेके बंद थे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के इन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट में जो कालाबाजारी थी वो बढ़ गई और उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। अभी तो किंगपिन भूपेंद्र दहिया ने पुलिस वालों के नामों का ही खुलासा करना शुरू किया है। अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं। उन नेताओं के नाम भी आने बाकी हैं जिनकी शय पर वो पिछले कई सालों तक अवैध शराब का कारोबार करता रहा। अब देखना यह है कि बड़े सफेद पोश चेहरे कब जाकर बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।